वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज मंगलवार का 2 तारीख का मेरा ये व्लॉग है। और अभी सुबह के लगभग जो है 7 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। तो बस अभी मैंने कर दी थी अपनी सफाई शुरू, मतलब मैंने झाड़ू वगैरह तो निकाल ली थी पूरे ही घर से। उसके बाद ना यहाँ पर मैं आ गई थी मंदिर में, तो छोटा-सा मंदिर मैंने अपने घर में लगा रखा है। और इसको ना यहाँ से हटा कर के अभी मैं दूसरी साइड में जो है इसको लगा दूँगी। मतलब अभी तो मैं नहीं लगाऊँगी क्योंकि अभी मुझे सफाई का काम है, सिर्फ़ पोछे का, तो पोछा बाकी है घर में लगाने के लिए। और यहाँ पर ना मंदिर में आई थी मैंने जो सामान था उसको हटा दिया था क्योंकि इसको ना हस्बैंड निकालेंगे यहाँ से। तो मंदिर निकालने की कोशिश मैंने की तो थी लेकिन मुझसे नहीं निकला, तो पेचकस वग़ैरह जैसे उसमें पेंच लगे हुए थे ना, तो अच्छे से, जैसे काफ़ी दिन हो गए हैं लगे हुए, तो टाइट भी हो जाते हैं। तो यहाँ से जो है मंदिर हटाया है हस्बैंड ने। उसके बाद ना मतलब मैं अभी पोछा लगा रही थी रूम में, और किचन में मैंने अपना पोछा लगा दिया था। तो मेरा ना यहाँ पर जैसे बाहर वाले रूम में आई थी पोछा लगाने के लिए, तो सोचा कि चलो अभी ही हटा देते हैं। बाकी मंदिर की सेटिंग मैं नहाने के बाद करूँगी, तब मंदिर को लगाऊँगी। तो मेरा ये था कि यहाँ से ना साफ़ कर देते हैं, नहीं तो फिर सफाई का काम बाद में दोबारा से बढ़ जाता है। जैसे नहाने वगैरह के बाद ना मन भी नहीं होता है साफ़-सफाई का काम छेड़ने में। तो यहाँ पर जो है सारा पेटी पर मेरी सामान इधर से उधर हो रखा है, सारा फैला हुआ रखा है। क्योंकि ना मैंने इसका कवर कल में धुल दिया था। अभी जो है इसका कवर भी डाल दूँगी, लेकिन पहले जो है अपना सफाई का काम कर लेते हैं। और घर में ना सीलन वगैरह भी हो चुकी है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो सारी दीवारें जो है सीलन ले चुकी है। और जिस दीवार पर मैंने मंदिर लगा रखा था वो दीवार भी ना पूरा सीलन हो रखी है, मतलब जैसे पेंट गीला सा रहता है ना, इस तरह से हो रखा है सारी ही दीवार पर। और अभी भी बल्कि बारिश लगी हुई थी सुबह के टाइम में, कल से लगातार बारिश है, कल से बारिश नहीं रुकी है बिल्कुल भी। मतलब मौसम जो है ऐसा ही बना हुआ था, बारिश वाला ही। बारिश तो रुकी है लेकिन बादल बने हुए थे, धूप का कोई नामो निशान नहीं था कल से लेकर के अभी तक। तो इस टाइम पर भी बारिश लगी हुई थी और यहाँ पर ना सारे में पानी-पानी हो रखा था विंडो के सामने। तो थोड़ा-सा ना मतलब मैं पोछा लगाने में, बल्कि मैंने रेस्ट कर लिया था कि एक ही बार जो है पोछा लगाएँगे, बाद में ना लगाना पड़े। वैसे बारिश दोबारा से हो गई थी, लेकिन अंदर की साइड में नहीं आई थी। थोड़ा हवा की वजह से ना रुख बदल जाता है बारिश वगैरह का, जैसे हवा चलती है तो ही पानी अंदर आता है, वैसे पानी अंदर नहीं आता है। तो मैंने ना अपना रूम वगैरह में पोछा पहले ही लगा लिया था, मंदिर वगैरह हटाने से पहले ही, सॉरी। तो उसके बाद ना यहाँ पर मैं बाहर में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। इस टाइम पर मैंने बच्चे भी नहला दिए थे मोक्ष की। आज फिर से छुट्टी हो गई थी बारिश की वजह से ही, क्योंकि आज और कल ना बहुत ही ज़्यादा बारिश बता रखी थी इस वजह से। वैसे छुट्टी हुई नहीं थी अभी तक, वैसे तो काफ़ी दिनों से बारिश चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर ना इतना कुछ है नहीं पानी वगैरह आने का। तो इस वजह से ना मतलब छुट्टी वगैरह नहीं डाली हुई थी बच्चों की, लेकिन 2 दिन से लगातार बारिश जो है भयंकर वाली बता रखी थी। इस वजह से बच्चों की छुट्टी डाल दी थी। अचानक ही जो है ना मतलब मैसेज आया, नहीं तो कोई बच्चों के पास पहले से नोटिस नहीं था छुट्टी का। और वैसे भी इस तरह का कोई काम रहता है तो अचानक से ही जो है मतलब स्कूल के तरफ से मैसेज आता है। तो सुबह में, मतलब रात में मैसेज आया था आज तो। ख़ैर आज सुबह में उठ कर के बच्चों का स्कूल का रेडी करने का कोई चक्कर नहीं था। नहीं तो कल तो मैंने मोक्ष को रेडी भी कर दिया था, उसके बाद मैंने मैसेज देखा था। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना जो टेबल था जो बाहर की साइड में रखा हुआ था कोने पर, तो उसको हटा कर के मैंने यहाँ पर रख दिया, जिससे कि ना थोड़ा-सा सही रहेगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी इस पर भी आ जाएँगी। वैसे तो घर में जितनी भी चीज़ें रहती हैं, खाली तो कोई भी जगह नहीं होती है, चाहे टेबल हो, बेड हो, तो कुछ ना कुछ सामान जो है फिर भी रखा ही जाता है टेबल पर, तो टेबल कभी भी खाली नहीं मिल सकती है। तो कोशिश रहती है कि चलो उसको खाली कर देते हैं। और जैसे कि पहले बाहर रखी हुई थी ना कुछ सामान इसके ऊपर रहता ही था, जो कि ना बिखरा हुआ सा पड़ा रहता है या बच्चे कुछ रख देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा इस टेबल को यहाँ पर रख देते हैं एक साइड में, और यहाँ पर पर्दे भी लगे हुए हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रहेगा घर के अंदर हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो बच्चों के साथ भी अपनी भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं। जैसे कि मेरी यहाँ पर सिलाई मशीन रखी हुई है, चटाई वगैरह, मैंने ये सब सामान यहीं पर ही रखा हुआ है। तो ये रहता है कि अलग से मतलब होता है ना, पर्दा वगैरह लगा हुआ है तो इतना दिखता नहीं है। और ये टेबल मैंने यहाँ पर रख दिया, तो बच्चों का बैग वगैरह भी यहीं पर ही रखा जाएगा। तो पेटी पर तो मैं नहीं रखती थी क्योंकि पेटी पर ना बहुत सारा सामान हो जाता था, और फिर बच्चे छेड़ते हैं तो इधर से उधर करते हैं ना सारे सामान को, तो सारा बिखेर देते हैं इस वजह से।
तो फिर तो पहले तो सॉरी बैग जो है ना बाहर ही रहता था, इसी वाली टेबल पर रहता था वैसे तो। लेकिन अब ये टेबल अंदर आ चुकी है यहाँ पर, तो अभी जो है इसके ऊपर ही रहेगा लेकिन अंदर रहेगा, दिखेगा नहीं। बहुत सारा सामान हमारे घर में एक्स्ट्रा हो जाता है, बच्चों का हो या हमारा हो, तो कुछ जगह ना ऐसी चाहिए होती है हमें घर में कि सामान ना बिखरा हुआ सा ना लगे, अलग से स्पेस चाहिए ही रहता है। तो फिर मेरे माइंड में आया कि जो भी चीज़ें होंगी ना बस वो यहीं पर ही आएँगी। और मंदिर का भी ठीक ही हो गया, मतलब यहाँ से मैंने हटा दिया था, तो इस रूम को मतलब एक तरह से रूम ही है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर। इसके यहाँ पर ना जैसे एक दीवान बेड आराम से आ सकता है, तो वैसे तो हमने इसी पर्पज़ से बनाया था इसको। पहले तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पर ना अपना किचन बना लेते हैं, लेकिन किचन हमने उस टाइम पर नहीं बनाया था। और फिर जो है ये था कि बैठने-उठने के काम आ जाएगा, अच्छी खासी हवा आती है इस साइड में, या दीवान बेड डाल लो इस तरह से। तो फिलहाल तो ये रहता है कि रहते-रहते ही जो है घर की सेटिंग भी होती है। और फिर पेटी भी थी मेरे पास, तो इसको भी रखने के लिए अलग से जगह चाहिए रहती है, क्योंकि कमरे में अच्छी नहीं लगती है रखी हुई। तो फिर मेरे दिमाग में ये था कि इसको पेटी को रख देंगे यहाँ पर और पर्दा लगा देंगे, अलग से जो है रूम ही है एक तरह से, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है इसके अंदर। तो बस यहाँ पर ना अभी मैं अपना पोछा लगा ले रही हूँ, तो पूरे घर में पोछा मेरा लग ही चुका है। और बस यहाँ पर जो मस्कीटो नेट थी उसको मैंने उस वाले रूम में ही रख दिया जहाँ पर मैंने पेटी रखी हुई है अपनी, वहीं पर ही खड़ा कर दिया है उसको। क्योंकि ना वो फ़ोल्ड नहीं होती है, जैसे वो गोल शेप में फ़ोल्ड होकर के आती है ना, इस तरह से हमसे हुई नहीं है। तो वो तब से ऐसे के ऐसे ही रखी हुई है, जब उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो तब देखते हैं उसको फ़ोल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर इसको लगातार ऐसे तो नहीं रख सकते हैं खुला ही। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना पोछा लगा दिया था। तो जी बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ, और यहाँ पर मैंने साइड में दूध भी रखा हुआ है, चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और पैन में मैंने रखे हैं ओट्स बनने के लिए, तो बच्चों का नाश्ता हो चुका था दूध वगैरह से ही, और अभी इस टाइम पर बच्चे मना भी कर रहे थे कि मम्मा हमें नहीं खाना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपने लिए और हस्बैंड के लिए यहाँ पर जो है वो बना लेते हैं ओट्स। और ओट्स का नाश्ता मुझे अच्छा लगता है, शाम के टाइम में भी अच्छा लगता है, जैसे कुछ खाने का मन होता है, भूख सी लगाती है, छोटी-मोटी भूख रहती है ना, जैसे अगर रोटी चावल ये सब चीज़ें खाते हैं तो हैवी सा हो जाता है, कुछ खाने का मन भी होता है, और ये भी रहता है कि पेट ना भरा-भरा सा ना हो जाए इस तरह से। तो मुझे मतलब ये रहता है, शाम के टाइम में भी अच्छा लगता है, सुबह के नाश्ते में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, हल्का-फुल्का सा रहता है। तो यहाँ पर ना मैंने इसी को रख दिया था बनने के लिए, तब तक जो है मेरा दूध भी गर्म हो चुका है अच्छे से। और साथ ही मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, तो चाय में मैंने सारे मसाले डाल लिए थे, मतलब जो रहता है चीनी, पत्ती, अदरक वगैरह भी डाला है आज तो मैंने इसके अंदर। और यहाँ पर मेरे ओट्स बन चुकी हैं, हस्बैंड के लिए लगा दिया है मैंने, साथ ही जो है चाय बना ली थी। और चाय का तो मतलब ये रहता है, चाय के बिना नाश्ता अधूरा ही रहता है, मेरा तो आजकल ऐसा ही चल रहा है, नाश्ता होता ही नहीं है चाय के बिना। बस मैंने चाय बना ली थी लेकर के, मैं जा रही हूँ अभी नीचे, और बारिश ना इस टाइम पर भी लगी हुई थी, बल्कि आज मैंने कपड़े ना धुल दिए थे, और कपड़े मैंने धुल करके ऐसे ही टंगा दिया था उनको कि बाद में लेकर के जाऊंगी, लेकिन बारिश नहीं रुकी बिल्कुल भी। और इस टाइम पर जब मैं लेकर आई हूँ ना, तो टाइम लगभग जो है 11 साढ़े 11 बजे के करीब हो गया था। जैसे नाश्ता वगैरह हुआ, थोड़ा देर में बैठ गई थी, तो मतलब ये रहता है किचन वगैरह साफ़ करते-करते ना वही साढ़े 9 10 बजे तक का टाइम हो ही जाता है धीरे-धीरे करके। भले ही चाहे सुबह के काम जल्दी हो जाए, और जब ख़ास कर के इस तरह का मौसम रहता है ना, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, कब 9 बज जाते हैं, कब दोपहर हो जाती है। इस तरह से होता ज़रूर है, क्योंकि जब धूप निकली रहती है तो हमें ना टाइम मतलब देखे बिना ही पता ही रहता है कि हाँ, अभी जो है दोपहर होने वाली है, शाम होने वाली है इस तरह से। लेकिन जब इस तरह का मौसम रहता है तो सुबह से शाम तक का टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और यहाँ पर ना दोपहर से पहले ही मैंने सोचा कि चलो अभी कपड़े डाल देते हैं, 11 बजे के करीब का हो चुका था ये टाइम। तो मैंने ड्रायर कर लिए थे कपड़े, क्योंकि ऐसे मौसम में बिना ड्रायर किए हुए कपड़े तो सूखने वाले नहीं थे। और काफ़ी देर से मैंने इनको टंगा कर के रखा हुआ था कि चलो देखते हैं धूप निकल ही जाएगी, कि कल तो जो है बारिश हो रखी थी। बाकी देखते हैं आज तो जो है निकल ही जानी चाहिए धूप, लेकिन नहीं निकली थी धूप। तो बस यहाँ पर ना ये सारे कपड़े मैं ऊपर लेकर आ चुकी हूँ, और हवा इतना तेज़ चल रही थी ना कि कपड़े डालना मेरा मुश्किल हो गया था। बस
अभी जो है ना कपड़े तो मैंने सारे डाल दिए थे, मोक्ष की ड्रेस भी थी, तो आज मुझे कपड़े धुलने ही थे, चाहे बारिश हो या ना हो। तो मैंने फटाफट से जो है अपने कपड़े हाथों से ही धुल दिए थे, क्योंकि मशीन लगाने का ये रहता है ना, अगर मशीन लगाते हैं तो फिर 1-2 कपड़े जो है और एक्स्ट्रा डल जाते हैं, कपड़े बहुत ही सारे हो जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर करके ऐसा ही होता है। और वैसे भी कल मैंने मशीन लगा रखी थी, तो आज मैंने सारे कपड़े हाथों से ही धुल दिए थे। इतना भारी भरकम कुछ कपड़े थे नहीं, बस डेली यूज़ के ही थे और आज ही के कपड़े थे। बस ये था कि मोक्ष की ड्रेस थी, इस वज़ह से धुलने पड़े। नहीं तो इस तरह का मौसम रहता है तो मैं बारिश में मतलब कपड़े नहीं धुलती हूँ, फिर ऊपर से लाने का अगर एकदम से बारिश हो जाए तो फिर धुले-धुलाए कपड़े बेकार हो जाते हैं, इस तरह से होता है। तो फिर मन भी नहीं होता है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। तो बस अभी मैं नीचे आ गई थी यहाँ पर, और थोड़ा ना लंच की तैयारी मैं जल्दी ही करने लग गई थी, 12 बजे के करीब ही अपना। और बनाते-बनाते तो वही टाइम हो गया था, 12:30 पौने 1 तो मुझे बज ही गया था, क्योंकि ना कढ़ी बनाने में टाइम तो लगता ही है। और चावल मैंने यहाँ पर पहले से ही रख दिए थे बनने के लिए, उसके बाद मैं कढ़ी को तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो घोल मेरा रेडी हो चुका था, जब तक मैं अपना घोल तैयार कर रही थी तब तक मेरे चावल भी बॉईल हो चुके थे। चावल तो जो है पहले ही बन चुके हैं, बस कढ़ी को तड़का लगाना है और इसको जो है धीरे-धीरे आँच पर पकाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा कढ़ी धीरे आँच पर पकती है उतना ही टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पर जो है ना बेसन का घोल मैंने तैयार किया, मसाले डाल दिए थे उसके अंदर, साथ ही जो है तड़का अपना लगा दिया है। तड़का मैंने लगाया है मेथी दाना में, मिर्च में, साबुत मिर्च जो रहती है, और साथ ही जो है प्याज डालती है। जब तक वो होते हैं इसके अंदर मैंने यहाँ पर मसाले डाल दिए थे, क्योंकि अभी तक मैंने घोल ही तैयार किया था और इसके अंदर वही रहता है, 3 ही मसाले, हल्दी, मिर्च और नमक। बस ये 3 मसाले डाल कर के इसका जो है घोल मैं तैयार करती हूँ, और बाकी का कोई मसाला नहीं रहता है। बाकी के जो मसाले डलते हैं, कसूरी मेथी या चाट मसाला नहीं, सॉरी, गरम मसाला। तो जो बाकी के मसाले रहते हैं ना, तो वो मैं बाद में डालती हूँ जब कढ़ी तैयार हो जाती है। और ऊपर से तड़का लगाना होता है अगर, तो वो तो बाद में लगता ही है। वैसे मैं उस तड़के को कम लगाती हूँ, क्योंकि जैसे बाद में तड़का लगाते हैं ना मिर्च का, जो देगी मिर्च रहती है, सॉरी, तो उसका ना एक स्मेल सी बन जाती है पूरे घर में और किचन में भी ना, तो खड़ा नहीं हो जाता है, तो बहुत ही कम रहता है मेरा। और ये रहता है कि हाँ, अगर कोई बाहर से कोई आता है तो बहुत ही अच्छा हम करने की कोशिश करते हैं, तो तब तो मेरा हो जाता है तड़का वगैरह लगाने का। वैसे घर में ना बच्चों के लिए, अपने लिए, हम सब जो है, मतलब मैं सभी के लिए इसी तरह से बनाती हूँ, सिंपल तरीके से पहले ही तड़का अपना तैयार करती हूँ, और उसके बाद जो है मैं जो कढ़ी का घोल रहता है उसको डाल देती हूँ। तो धीरे-धीरे करके मैंने अपनी कढ़ी को पका लिया था, साथ ही जो है आलू डाल दिए थे। आज मैंने पकौड़ा डाल कर के कढ़ी नहीं बनाई थी, बस सिंपल तरीके से बनाई है आलू डाल कर के। बच्चे और हस्बैंड को जो है आलू वाली कढ़ी ही पसंद है ज़्यादातर। तो बस यहाँ पर ना खाना लगा दे रही हूँ, बच्चों का भी लगा देंगे, और सभी हम लोग जो है ना, मतलब सुबह का नाश्ता ऐसा ही था हमारा, हल्का-फुल्का सा। तो उस टाइम पर तो अच्छी खासी भूख भी लगाई थी, तो सभी के लिए जो है लंच लगा देते हैं। और फिलहाल जो है आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।